वेलकम ऑल ऑफ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग फिनेंशियल मैनेजमेंट में लेवरेज का सेकेंड क्लास कर रहे हैं। तो जो लोगों ने हमारा फर्स्ट क्लास नहीं किया है लेवरेज का, पहले वो क्लास कर ले ताकि ये चैप्टर उन्हें ईजिली समझ में आ जाए। फर्स्ट क्लास में हम लोगों ने जाना था कि लेवरेज क्या होता है, हमारा स्टेटमेंट कैसे बनता है, और हमने आपको ऑपरेटिंग लेवरेज, फिनेंशियल लेवरेज एंड कंबाइंड लेवरेज निकालना सिखाया था। लास्ट क्लास में हम लोग ने कुछ होमवर्क दिया था। आपका होमवर्क था क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 2 है, सेल्स है 1,00,000 रुपए की, उसमें वेरिएबल कॉस्ट 70,000, फिक्स कॉस्ट 20,000, डेब्ट 50,000 की और 10% इंटरेस्ट रेट है। आपको फिनेंशियल लेवरेज, ऑपरेटिंग एंड कंबाइंड तीनों निकालना था। उसका मैंने सॉल्यूशन दिया है, ये रहा उसका सॉल्यूशन। सेल्स मैंने लिख दिया जैसे हमारा स्टेटमेंट है, उसमें से वेरिएबल कॉस्ट करके कंट्रीब्यूशन आ गया, फिक्स कॉस्ट हमने लिस्ट कर दिया, ईबीआईटी आ गया, और इंटरेस्ट 50,000 का 10% 5,000 आ गया, पीबीटी। और ऑपरेटिंग लेवरेज आपको पता है, कंट्रीब्यूशन बाय ईबीआईटी 3 टाइम्स, फिनेंशियल लेवरेज 2 एंड कंबाइंड लेवरेज 6। ये था क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन। आगे क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें आपको अर्निंग पर शेयर्स निकालना है, ऑपरेटिंग लेवरेज निकालना है एंड फिनेंशियल लेवरेज निकालना है। इसमें सेल्स है 5 lakhs की, वेरिएबल कॉस्ट 30% ऑफ सेल्स, फिक्स कॉस्ट 15 lakhs। कंपनी का 30 लाख का एक लोन चल रहा है जिसके ऊपर 10% इंटरेस्ट रेट पर एनम है। कॉर्पोरेट इनकम टैक्स रेट 45% है। कंपनी के पास 9% प्रेफरेंस शेयर्स कैपिटल थी, तो कंपनी को इस पे डिविडेंड भी देना पड़ेगा। आगे जब भी कंपनी में क्वेश्चन में दिया रहे प्रेफरेंस शेयर्स कैपिटल एंड आगे इंटरेस्ट रेट भी दिया रहे, तो आपको वहां से प्रेफरेंस डिविडेंड भी निकाल देना चाहिए। इक्विटी शेयर्स कंपनी की 8,27,000 है, जिसका ब्रेकअप दिया हुआ है 82,700 शेयर्स है जो 10 रुपए करके है, तो आपका 8,27,000 आ जाएगा। इसका सॉल्यूशन है, ये रहा इसका सॉल्यूशन। हम लोगों ने पहले स्टेटमेंट बनाया है, सेल्स लेस वेरिएबल कॉस्ट 50 लाख का 30% 15 lakhs, आपका कंट्रीब्यूशन आ जा रहा है 35 lakhs। फिक्स कॉस्ट जो कि क्वेश्चन में 15 lakhs दिया हुआ था, ईबीआईटी आ गया 20 lakhs, जिसमें से इंटरेस्ट 3 lakhs का लेस करने पे पीबीटी 17 lakhs, टैक्स रेट है 45%, आपका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ गया। क्वेश्चन में दिया हुआ था 9 lakhs का प्रेफरेंस शेयर्स, हमने उसके ऊपर इंटरेस्ट रेट जो है 9% लगा दिया, तो आपका डिविडेंड आ गया, प्रेफरेंस डिविडेंड 81,000। ये आपका आ गया पाफेस। पाफेस का मतलब प्रॉफिट अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स 854। आपका नंबर ऑफ इक्विटी शेयर जो आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है 82,700। आपका अर्निंग पर शेयर्स आ गया, अगर हम पाफेस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स करेंगे 10.33। सेम उसी तरह हमारा ऑपरेटिंग लेवरेज 1.75, फिनेंशियल लेवरेज 1.18 एंड कंबाइंड लेवरेज 2.06। होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे जा रहे हैं, जो कि था क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 बहुत ही सिंपल था, इसमें कुछ नहीं दिया हुआ, सेल्स, वेरिएबल कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट, इंटरेस्ट एंड टैक्स रेट, और कुछ भी नहीं दिया हुआ है। तो आप लोगों ने ये क्वेश्चन कर लिया होगा। ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन है, सेल्स है 3 lakhs की, वेरिएबल कॉस्ट है 1,50,000। आ गया हमारा कंट्रीब्यूशन, उसमें से फिक्स कॉस्ट हमने लेस कर दिया, आ गया हमारा अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, इंटरेस्ट लेस करने पे प्रॉफिट बिफोर टैक्स, इनकम टैक्स 50% दिया हुई, आ गया प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। ऑपरेटिंग लेवरेज 1.5, फिनेंशियल लेवरेज 2 एंड कंबाइंड लेवरेज 3। ये हमारा सॉल्यूशन हो गया क्वेश्चन नंबर 4 का। बट क्वेश्चन नंबर 4 में आपने एक चीज नोटिस की होगी, इसमें लिखा हुआ है कमेंट ऑन दी सेम। बहुत बार एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है, कमेंट ऑन दी सेम या फिर इंटरप्रेट द सेम। स्टूडेंट आप क्वेश्चन पूरा कर लेते हैं, बट इस चीज को छोड़ देते हैं, जिसके कारण आपका मार्क्स कट जाता है। आज हम लोग ये जानेंगे कि कमेंट्स जब भी क्वेश्चन में लिखा रहे या फिर इंटरप्रेट लिखा रहे, तो उसका करना क्या होता है, उसका मतलब क्या होता है। तो हम लोग अभी कमेंट पे बात कर रहे हैं। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 4 में हमारा सॉल्यूशन जो आया था, उसका आंसर अगर मैं लिखूं, हमारा ऑपरेटिंग लेवरेज ये आया था
1.5। हमारी जो फिनेंशियल लेवरेज है वो आई है 2 एंड कंबाइंड लेवरेज है 3। इसका मतलब क्या होता है, इसको इंटरप्रेट कैसे करते हैं? आप जानते हैं ऑपरेटिंग लेवरेज कैसे आता है। ऑपरेटिंग लेवरेज होता है कंट्रीब्यूशन बाय EBIT। अगर मुझे बोला जाए कि ऑपरेटिंग लेवरेज को इंटरप्रेट करना है या फिर इसके ऊपर कमेंट करना है, तो इसका ये मतलब होता है कि अगर हमारी 1% कंट्रीब्यूशन में चेंजेस होगी तो हमारी EBIT में चेंजेस होगी 1.5%। ये हमारी ऑपरेटिंग लेवरेज 1.5 को बताती है। अगर मैं इसको लिखूं तो इसका मतलब ये होता है ऑपरेटिंग लेवरेज 1.5 implies that if there is 1% change in contribution, then EBIT will change by 1.5%। आगे हम लोग इसके ऊपर कुछ एग्जाम्पल करेंगे जिससे आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। बट जैसे मैंने बताया ऑपरेटिंग लेवरेज, अगर मैं फिनेंशियल लेवरेज बताऊं 2, फिनेंशियल लेवरेज का कैसे डिराइव होता है? फिनेंशियल लेवरेज आता है EBIT बाई PBT, यानी फिनेंशियल लेवरेज हमारा 2 दिया हुआ, इसका वापस यही मतलब हुआ अगर EBIT में 1% चेंज होगी तो PBT में 2% की चेंज होगी। कोई भी लेवरेज हमें ये बताता है कि अगर ऊपर वाले में कुछ परसेंटेज की चेंज हो रही है तो नीचे वाले में कितने परसेंट की चेंज होगी। हमारा जो भी सॉल्यूशन आएगा, ऊपर वाला 1%, जो सॉल्यूशन आएगा वो नीचे वाला का आएगा। सो फिनेंशियल लेवरेज टू implies that if there is 1% change in EBIT, then PBT will change by 2%। सेम अगर हम कंबाइंड लेवरेज के बारे में बोले, कंबाइंड लेवरेज कैसे आता है? कंट्रीब्यूशन बाय PBT, यानी कंट्रीब्यूशन में अगर हमारी 1% चेंज होगी तो PBT में कितनी परसेंट चेंज होगी? 3%। तो कंबाइंड लेवरेज 3 implies that if there is 1% change in contribution, then PBT will change by 3%। आगे हम लोग इसके ऊपर कुछ एग्जाम्पल देखेंगे जिससे आप लोग को ये चीज पूरा क्लियर हो जाएगा। एग्जाम्पल, सपोज मैं आपको बोलता हूं ऑपरेटिंग लेवरेज है 5। इसका क्या मतलब हुआ? इसका ये मतलब हुआ कि अगर हमारी कंट्रीब्यूशन में 1% की चेंज होगी तो हमारी EBIT में 5% की चेंज होगी। ये ऑपरेटिंग लेवरेज होता है, क्योंकि ऑपरेटिंग लेवरेज आता है कंट्रीब्यूशन बाय EBIT। अगर मैं बोलूं कंट्रीब्यूशन में 1% की चेंज हो रही है तो EBIT में 5% की चेंज हो रही है। अगर मैं बोलूं कंट्रीब्यूशन 10% से चेंज हो रहा है तो हमारी EBIT कितनी परसेंट चेंज होगी? इसमें 10 टाइम्स बढ़ रही है तो इसमें भी 10 टाइम्स बढ़ेगी, 5 into 10 यानी 50%। अगर मैं बोलूं हमारी कंट्रीब्यूशन 25% से चेंज हो रही है तो हमारी EBIT
क्योंकि हमारी EBIT की ऑपरेटिंग लेवरेज है 5, तो अगर ये 25 हो रही है तो 25 इंटू 5 125% से ये चेंज होगी। क्लियर है? अगर मैं इसको आपको हम लोगों ने जो चार्ट बनाया है उससे समझाने की कोशिश करूं तो आप देख पाएंगे, ये हम क्वेश्चन नंबर 4 पे वापस आ गए हैं। अगर मैं ऑपरेटिंग लेवरेज की बात करूं तो हमारी वो इन दोनों की बता रहा है, कंट्रीब्यूशन एंड EBIT। यानी कंट्रीब्यूशन में अगर 1% की चेंज होगी और ऑपरेटिंग लेवरेज में बोलता हूँ 5, तो यानी हमारी EBIT 5% से चेंज हो जाएगी। अगर मैं बोलूँ हमारी कंट्रीब्यूशन 5% से चेंज हो रही है तो हमारी EBIT कितने परसेंट से चेंज हो जाएगी? 5 इंटू 5 25%। अगर मैं बोलूँ हमारी कंट्रीब्यूशन में 25% से चेंज हो रही है तो हमारी EBIT चेंज हो जाएगी 5 इंटू 25 125%। क्लियर है? इसको हम आगे समझते हैं। मैंने जैसा अभी आपको बताया, अगर मैं स्टेटमेंट बनाऊं हमारी सेल्स, इसमें लेस करते हैं वेरिएबल कॉस्ट, आता है हमारा कंट्रीब्यूशन, लेस करते हैं फिक्स कॉस्ट, ये आती है EBIT। सो अगर मैं ऊपर से नीचे की तरफ जाता हूं, यानी मुझे कंट्रीब्यूशन चेंज करना है और मुझे बताना है EBIT में कितनी परसेंट की चेंज होगी, तो मैं मल्टीप्लाई करूंगा। बट अगर मुझे दिया हुआ है मेरी EBIT 25% है और कंट्रीब्यूशन कितने परसेंट होगी, यानी मैं नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा हूं, तो मुझे डिवाइड करना पड़ेगा। सेम एग्जांपल मैंने आपको बोला था, हमारी ऑपरेटिंग लेवरेज है 5 टाइम्स। अगर हमारी कंट्रीब्यूशन 25 है तो आपने बताया हमारी EBIT आएगी 125। अगर मैं बोलूं ऑपरेटिंग लेवरेज है 5 टाइम्स और EBIT हो गई हमारी 25 टाइम परसेंट, तो हमारी कंट्रीब्यूशन क्या आएगी? मैं EBIT से कंट्रीब्यूशन पे जा रहा हूँ, यानी मैं ऊपर की तरफ जा रहा हूँ, तो हमारा आएगा 25/5 इक्वल टू 5%। यानी अगर मैं कंट्रीब्यूशन में 5% की चेंज करूं तो हमारी EBIT 25% से चेंज हो जाएगी। आगे हम लोग इसका एक क्वेश्चन करते हैं जिससे आपको ये और भी ज्यादा क्लियर हो जाएगा। हम लोग आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? अ फर्म हैज सेल्स ऑफ ₹10 lakhs, variable cost 7 lakhs and fixed cost 2 lakhs and debt of 5 lakhs at 10% rate of interest. What are operating, financial and combined leverage if firm wants to double its earning before interest and tax? How much of rise in the sales would be needed on percentage basis? क्वेश्चन कुछ भी नहीं है, आपको सेल्स दी हुई है, वेरिएबल कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट, आपको सारी इंफॉर्मेशन दी हुई है। आपको आगे सारा ऑपरेटिंग लेवरेज, फिनेंशियल लेवरेज एंड कंबाइंड लेवरेज निकालना है और उसके बाद आपको डिसीजन देना है। अब हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन में हमारी सेल्स वो दी हुई है 10 lakhs, वेरिएबल कॉस्ट 7 lakhs, लेस वेरिएबल कॉस्ट 7 lakhs। हमारी आ जाएगी ये कंट्रीब्यूशन 3 lakhs, लेस फिक्स्ड कॉस्ट 2 lakhs। ये हमारी आ गई अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स 1 lakh। इसमें से हम लोगों ने लेस कर दिया इंटरेस्ट
इंटरेस्ट कितनी है 5 लाख 10% 50,000। हमारी पीबीटी आ गई 50,000। यहां तक स्टेटमेंट बनाने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब हम निकाल रहे हैं ऑपरेटिंग लेवरेज। ऑपरेटिंग लेवरेज होती है कंट्रीब्यूशन बाय ईबीआईटी। ये आ गई 3। फिनेंशियल लेवरेज, फिनेंशियल लेवरेज होती है ईबीआईटी बाय पीबीटी। ईबीआईटी है हमारी 1 लाख, पीबीटी है 50,000। ये आ जाएगी 2। एंड कंबाइंड लेवरेज, कंबाइंड लेवरेज है कंट्रीब्यूशन है हमारी 3 लाख एंड पीबीटी है 50,000। ये आ जाएगी 6। यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब हम क्वेश्चन में देखते हैं। क्वेश्चन में आपने यहाँ तक निकाल ली ऑपरेटिंग लेवरेज, फिनेंशियल लेवरेज एंड कंबाइंड लेवरेज। अब क्वेश्चन आगे बोल रही है इफ द फर्म वांट्स टू डबल इट्स अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। उसने डबल कर दी, ईबीआईटी को डबल कर दी, यानी इसको ये 1 लाख से बोल रही है कि मैंने डबल कर दी, यानी 2 लाख हो जाएगी। 1 लाख से 2 लाख हो गई जो क्वेश्चन में बोला हुआ है। wants to double its earning, how much of rise in sales would be needed on percentage basis। सेल्स में कितने परसेंट की उसे चेंज करनी पड़ेगी। अगर हम लोग यहाँ पे ईबीआईटी से कंट्रीब्यूशन में जाना है, क्योंकि सेल्स हमारी जो होगी सेम परसेंटेज वेरिएबल कॉस्ट की होगी। अगर हमारी वेरिएबल कॉस्ट पहले 30% थी तो आज भी हमारी वेरिएबल कॉस्ट 30% ही रहेगी। ये चेंज नहीं होती। हमारी वेरिएबल कॉस्ट सेल्स के बेसिस पे ही रहती है। जितनी सेल्स होगी उसका परसेंटेज वेरिएबल कॉस्ट रहेगा। क्लियर है? तो क्वेश्चन में बोला हुआ है ईबीआईटी 1 लाख से 2 लाख हो रही है, यानी ईबीआईटी में कितने परसेंट की चेंज हो रही है? परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी। हमारी सेल्स 2 लाख हो गई और पहले थी 1 लाख, डिवाइड बाई पहले की 1 लाख की सेल्स है इंटू 100। ये आपका आ जाएगी 100%, यानी हमारी ईबीआईटी हो रही है 100%। हमें निकालना क्या है? सेल्स, या मैं इसे कंट्रीब्यूशन भी बोल सकता हूं। हमें सेल्स या कंट्रीब्यूशन निकालनी है। ईबीआईटी में आपको जैसे कि पता है, अगर मैं ईबीआईटी से कंट्रीब्यूशन निकाल रहा हूं यानी मैं ऊपर की तरफ जा रहा हूं, और ऊपर की तरफ जब हम जाते हैं हम डिवाइड करते हैं। हमारी ईबीआईटी है 100%, ऑपरेटिंग लेवरेज हम लोगों ने निकाल ली है 3। अगर मैं सेल्स निकालूंगा या कंट्रीब्यूशन निकालूंगा तो हमारी आएगी 100 डिवाइड 3, ये आएगी 33.33, ये आती जाएगी परसेंटेज। हमारा आंसर यहीं पे खत्म हो जाता है, क्योंकि क्वेश्चन में बोला है हाउ मच, आपको सेल्स कितनी चाहिए ऑन परसेंटेज बेसिस। आपकी परसेंटेज आ गई, आंसर यहीं पे खत्म हो जाएगी 33.33 परसेंटेज। बट आपको पता कैसे चलेगा कि जो हम लोगों ने निकाला है वो करेक्ट है या नहीं? इसके लिए बहुत बार क्वेश्चन में बोलता है प्रूफ योर आंसर। आपको आपकी आंसर जस्टिफाई करनी है। हम ये वो जस्टिफिकेशन कर रहे हैं कि क्या हमने जो 33.33 निकाला है ये करेक्ट है या नहीं है। आपने अभी तक ये पता कर लिया कि अगर मैं सेल्स में 33.33% चेंज करूंगा तो हमारी ईबीआईटी जो पहले 1 लाख थी वो 2 लाख हो जाएगी, यानी ये 100% चेंज हो जाएगी। आपने ये निकालना है।
सो हम स्टेटमेंट वापस बनाते हैं। सेल्स, ये हमारी ओल्ड है और ये न्यू कंप्यूटेशन आएगी। मैं पहले फॉर्मेट बना रहा हूँ। सेल्स लेस वेरिएबल कॉस्ट, ये हमारी आ जाएगी कंट्रीब्यूशन। इसमें से हम लेस करेंगे फिक्स कॉस्ट, तो हमारी आ जाएगी अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। हमें क्वेश्चन में सिर्फ यहीं तक चेक करना है, तो मैं यहीं तक बना रहा हूँ, आगे नहीं जा रहा हूँ। हमारी सेल्स पहले कितनी थी? सेल्स है हमारी 10 lakhs, वेरिएबल कॉस्ट 7 lakhs, कंट्रीब्यूशन आ गई 3 lakhs, फिक्स कॉस्ट 1 lakh एंड पीबीटी आ गई 50,000। ये 50 नहीं 2 लाख हो जाएगी। ये हमारा पहले जो हमने बनाया था, आप देख सकते हैं हमारी ईबीआईटी आ रही है 1 लाख की। सॉरी, यहाँ पे फिक्स कॉस्ट 2 लाख की है, तो हमारी ईबीआईटी आ गई 1 लाख की। ये हमारा पहले हम लोगों ने क्वेश्चन में जो किया था। अभी आप लोगों ने निकाला है कि अगर हमें सेल्स को 33.33 से चेंज कर देंगे तो हमारी ईबीआईटी 100% चेंज हो जाएगी। हम इसी को चेंज करके अप्लाई करते हैं। हमारी पहले की थी सेल्स 10 lakhs प्लस 33.33, अगर मैं करूँगा तो हमारी आंसर आ जाती है 13,33,333। सेम वेरिएबल कॉस्ट में भी हमारी 33.33% चेंज हो जाएगी। सो ये आ जाएगी हमारी 9,33,333। हमारी कंट्रीब्यूशन हो जा रही है 4 lakhs। फिक्स कॉस्ट हमेशा सेम होता है, चाहे कुछ भी हो। ये 2 लाख की 2 लाख ही रहेगी। वेरिएबल कॉस्ट की तरह ये वेरी नहीं करती, इसलिए इसका नाम फिक्स्ड होता है। हमारी फिक्स कॉस्ट है 2 लाख। सो हमारा ईबीआईटी आ गया 2 लाख। ये हमारा आंसर प्रूव हो गया कि हमें ईबीआईटी चाहिए थी 2 लाख, जो कि 1 लाख से 2 लाख हुई है, 100% चेंज हो गई है। अगर मैं सेल्स में 33% की 0.33% की चेंज करता हूँ तो हमारी सेल्स ईबीआईटी 100% की चेंज हो जाएगी। होप आपको ये समझ में आ गई होगी। अब हम एक और क्वेश्चन करेंगे, जो क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है और ध्यान से देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 6। इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? कैलकुलेट द परसेंटेज चेंज इन ईपीएस। आपको अर्निंग पर शेयर बतानी है कितनी चेंज होगी इफ सेल्स आर एक्सपेक्टेड टू इंक्रीज बाई 5%। हमारी सेल्स 5% से इंक्रीज हो जाएगी और हमें डेटा दी हुई है अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स 10 lakhs, प्रॉफिट बिफोर टैक्स 2,50,000, फिक्स कॉस्ट 7 lakhs। हम इस क्वेश्चन को करेंगे कैसे? हमें कुछ नहीं करना, सबसे पहले हमें हमारा फॉर्मेट बनाना है। हम अपना फॉर्मेट बना रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6। सबसे पहले सेल्स, इसमें लेस कर देंगे वेरिएबल कॉस्ट, तो हमारी आ जाएगी कंट्रीब्यूशन। अगर उसमें हम लेस कर देंगे फिक्स कॉस्ट तो आ जाएगी अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। हम यहाँ पे लेस कर देंगे इंटरेस्ट, हमारी आ जाएगी प्रॉफिट बिफोर टैक्स। अब क्वेश्चन में जो दी हुई है हमें सिर्फ फिगर डालना है। अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स 10 lakhs, यानी हमें ये दी हुई है ईबीआईटी कितनी 10 lakhs। नेक्स्ट प्रॉफिट बिफोर टैक्स पीबीटी 2,50,000। मैं यहाँ पे लिख दूंगा पीबीटी 2,50,000
एंड क्वेश्चन में दी हुई है हमारी फिक्स कॉस्ट, आप यहाँ देख सकते हैं फिक्स कॉस्ट 7 lakhs। मैंने फिक्स कॉस्ट में डाल दी 7 lakhs। अब क्वेश्चन यहाँ पे बहुत ही इजी हो गई। आपको पता है EBIT 10 lakhs है एंड PBT 2,50,000 है। इन दोनों के बीच में अगर मैं यहाँ 7,50,000 लिख देता हूँ तो 10 lakhs में 7,50,000 लेस करने पे 2,50,000 हमारी PBT आ जाएगी। और हमारी EBIT है 10 lakhs। कुछ फिगर है जिसमें से मैं 7 लाख लेस कर रहा हूँ तो हमारी EBIT 10 lakhs आ जाएगी। तो यहाँ मैं 17 lakhs अगर लिख देता हूँ, 17 lakhs में 7 lakhs लेस करूंगा तो 10 lakhs आ जाएगी। उसमें 7,50,000 निकालूंगा 250 आ जाएगी। अगर मैं बोलूं हमें ऑपरेटिंग लेवरेज निकालने के लिए कंट्रीब्यूशन बाई EBIT चाहिए, दोनों मेरे पास है। फिनेंशियल लेवरेज के लिए EBIT बाई PBT चाहिए, वो भी मेरे पास है। तो और आगे इंफॉर्मेशन में आपको कहीं पे भी सेल्स एंड वेरिएबल कॉस्ट की डिटेल नहीं दी हुई है, तो आप इस क्वेश्चन को यहीं पे छोड़ देंगे एंड आप आगे इसी पे बनाएंगे। सबसे पहले हम बनाएंगे ऑपरेटिंग लेवरेज क्या होगी। ऑपरेटिंग लेवरेज हमारी है कंट्रीब्यूशन बाय EBIT 1.7। फिनेंशियल लेवरेज ये है EBIT 10 lakhs एंड PBT 2,50,000, ये है 4 times। एंड कंबाइंड लेवरेज, कंबाइंड लेवरेज है हमारी कंट्रीब्यूशन 17 lakhs डिवाइड आपकी PBT 2,50,000 6.8। यहाँ तक आप लोग को होप समझ में आ गया होगा। अब क्वेश्चन में ये पूछा है हमारी सेल्स में 5% की चेंज हुई है तो EPS में कितनी परसेंट की चेंज होगी। EPS हमारी किससे निकलेगी, PBT के नीचे मैं टैक्स लेस करूंगा, पैट आएगा, प्रेफरेंस डिविडेंड लेस करने के बाद हमारी EPS आ जाएगी, पाफेस, जिससे मैं इक्विटी से डिवाइड करूंगा। यानी क्वेश्चन में हमें ये पूछ रहा है कि सेल्स में अगर मैं चेंज करता हूं तो हमारी नीचे कितनी परसेंट चेंज होगी, यानी वो इनडायरेक्टली बोलना चाहता है PBT में कितनी परसेंट चेंज होगी। तो अगर मैं बोलूं यहां से लेके यहां तक की हमारी डिफरेंस जो आती है, जो भी लेवरेज हमें निकलता है वो हेल्प करती है कंबाइंड लेवरेज में। यानी मुझे यहाँ पे कंबाइंड लेवरेज यूज करनी पड़ेगी। हमारी कंबाइंड लेवरेज है 6.8। कंबाइंड लेवरेज 6.8 का ये मतलब होता है अगर कंट्रीब्यूशन 1% से चेंज होगी तो हमारी PBT 6.8% से चेंज होगी। और क्वेश्चन में दिया हुआ है हमारी सेल्स कितनी परसेंट से चेंज हो रही है, 5% से। यानी ये सेल्स हमारी अगर 5% से चेंज होगी, कंबाइंड लेवरेज 6.8 दिया हुआ है और हम ऊपर से नीचे आ रहे हैं तो हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारी PBT जो चेंज होगी 6.8 इंटू 5, ये आ जाएगी 34%। ये तो मैंने आपको समझाया रफली में, बट आपको एग्जाम में इससे लिखना कैसे है ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप एग्जाम में सबसे पहले बताएंगे कंबाइंड लेवरेज क्या इंप्लाइज करता है। यहाँ पे आपको लिखना होगा कंबाइंड लेवरेज (6.8) implies that if there is 1% change in contribution, then profit before tax will change by 6.8%. Therefore, to get percentage change in EPS, we need to use combined
leverage. Given percentage change in sales equal to 5%, therefore percentage change in EPS 5 into 6.8 equal to 34%. आप चाहे तो इसका प्रूफ आप खुद से चेक करके देख सकते हैं। ये आप लोग को खुद से चेक करना है ताकि आप जो क्वेश्चन कर रहे हैं आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ या नहीं ये पता चल सके। नेक्स्ट क्लास में आप लोग जितने भी क्वेश्चन बची हुई हैं वो सब ट्राई करके आइएगा, हम लोग उसका सॉल्यूशन देखेंगे। बट आज का एक लास्ट कॉन्सेप्ट जो मैं आपको बताना चाहता हूँ वो है पीवी रेशियो। ये है बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट बट बहुत बार एग्जाम में आने पे कंफ्यूजन क्रिएट कर देता है कि ये होगा कैसे। पीवी रेशियो का मतलब क्या होता है? पीवी रेशियो का मतलब होता है, ये पी का मतलब होता है प्रॉफिट एंड वी का मतलब होता है वॉल्यूम। प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो इसे बोलते हैं। अगर मैं स्टेटमेंट में आपको समझाना चाहूं तो हमारी सबसे पहले लिखते हैं सेल्स, इसमें लिस्ट करते हैं वेरिएबल कॉस्ट, तो आती है कंट्रीब्यूशन। यहाँ पे इस प्रॉफिट का मतलब ये कंट्रीब्यूशन होता है और वॉल्यूम का मतलब सेल्स होता है। अगर मैं बोलूँ आपको पीवी रेशियो निकालना है तो आपको करना पड़ेगा कंट्रीब्यूशन बाई सेल्स इंटू 100, ये आपकी पीवी रेशियो आ जाएगी। फॉर एग्जाम्पल अगर मेरा क्वेश्चन में दिया हुआ है सेल्स 100 रुपीज लेस वेरिएबल कॉस्ट 25, तो हमारी कंट्रीब्यूशन आएगी 75। अगर मैं बोलूँ पीवी रेशियो क्या है हमारी, तो आप बताइएगा 75 बाई 100 इंटू 100 यानी 75%। बहुत बार क्वेश्चन में आपको इस तरीके से नहीं दी हुई रहेगी। आपको क्वेश्चन में फॉर एग्जाम्पल लिखी रहेगी सेल्स 5 लाख, पीवी रेशियो 25%, फिक्स कॉस्ट 20,000 एंड इंटरेस्ट सपोज 50,000। तो अगर आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना रहेगा तो सेल्स 5 लाख लेस वेरिएबल कॉस्ट, आपको नहीं पता वेरिएबल कॉस्ट बट इसको लेस करने पे आएगा कंट्रीब्यूशन, बट आपको पीवी रेशियो पता है 25%, यानी 5 की 25 लाख की 25% 1,25,000 कंट्रीब्यूशन आप यहाँ से निकाल सकते हैं। तो आपको पता चल जाएगा 1,25,000 माइनस 5 लाख इक्वल टू 3,75,000 हमारी वेरिएबल कॉस्ट है। ये हमारी एग्जाम में बहुत हेल्प आएगी। छोटा सा कॉन्सेप्ट है बट इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है। और आगे जैसे आप क्वेश्चन करते हैं फिक्स कॉस्ट EBIT आती है एंड लेस इंटरेस्ट PBT, ये आप सेम उसी तरह करेंगे। होप आपको आज का ये क्लास समझ में आया होगा। सो बाकी जितनी भी क्वेश्चन है आप लोग पहले खुद से ट्राई कीजिएगा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग कुछ और क्वेश्चन देखेंगे और इन सब क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, और बाकी जितना अगर कुछ छूटा होगा तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। सो नेक्स्ट क्लास हमारी लेवरेज कंप्लीट हो जाएगी, उसके बाद हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। बाय बाय टू ऑल ऑफ यू।